बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हानिया टिच एंड स्टिच। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसमें कुछ जो है वो हम मिरर वर्क करके और कुछ पत्तियों की डिज़ाइनिंग करके इसे बहुत ही खूबसूरत लुक देने वाले हैं। अब यहाँ पर वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, तभी ही आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। कहीं से भी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप टेलर मास्टर बन जाएंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी नेट फैब्रिक के मतलब, तो इंशाल्लाह आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर तक आपने हानिया टिच एंड स्टिच को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो ब्लैक वाला बटन है उसे सब्सक्राइब कर लें और जो साथ दिया गया बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। अब यहाँ पे वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो मैंने येलो कलर में नेट फैब्रिक लिया है। आप किसी भी कलर में फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये मैं मेहंदी के लिए बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि आगे से जो है वो शादियों का सीज़न आ रहा है, इस वजह से मैं मेहंदी के लिए रेडी कर रही हूँ। आप किसी और फैब्रिक पर भी इसे रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कतान सिल्क ली है और कतान सिल्क पहले हम बैक पार्ट को रेडी कर लेते हैं। आपने मेजरमेंट कर लेनी है बैक पार्ट की, कि पहले आपने जो है वो नाप कर लेना है। जितना आपका नाप होगा उससे आपने 2 इंच ज़्यादा फैब्रिक चौड़ाई में रखना है। लंबाई में भी आपने 2 इंच ज़्यादा रखना है ताकि कटिंग वगैरह में कोई मसला ना आए। और चौड़ाई में हमने बैक साइड पर जिप लगानी है, तो इस वजह से हमने चौड़ाई में भी ज़्यादा रखना है। अब फ्रंट वाले साइड में हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो फ्रंट वाली साइड पर जो है वो हमने 4-4 इंच ज़्यादा रखना है। यानी कि जितनी हमारी टोटल चौड़ाई होगी और लंबाई होगी उसमें हमने 4-4 इंच इजाफा कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें प्लेट्स डालनी है, तो हम इसमें बॉक्सेस प्लेट डालेंगे और ये हमने तिरछी प्लेट्स डालनी है। यानी कि एक होता है कि हम स्ट्रेट प्लेट खींचते हैं और दूसरी जो है वो हम चौड़ाई में और लंबाई में ये हमने आड़े रुख प्लेट डालनी है। अब यहाँ पर हम जो है वो घेर भी रेडी कर लेते हैं, यानी कि अस्तर भी रेडी कर लेते हैं। तो लंबाई इसकी टोटल मुझे चाहिए 20 इंच। मैंने घेर को भी रखा है और टॉप पार्ट को भी जो है वो ऊपर रख लिया है। टोटल इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन है 23 इंच और जो कुटाई वगैरह के बाद इसकी लंबाई हो जाएगी यहाँ पे 20 इंच। और जो चौड़ाई है, जितनी भी एक नेट फैब्रिक की चौड़ाई होती है वो मैंने सारी ही चौड़ाई इसकी रखी है। और कतान सिल्क की जितनी भी चौड़ाई होती है वो मैंने सारी चौड़ाई इसकी रख ली है। अब यहाँ पे जो कतान सिल्क की यहाँ पे चौड़ाई लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 12.5 इंचज़ इसकी मैंने अस्तर की लंबाई रखी है, यानी कि घेर की लंबाई रखी है। और जो नेट फैब्रिक है उसकी लंबाई हमने रखनी है 14 इंचज़, यानी कि हमने 3 इंच बढ़ा के रखनी है। क्योंकि जो है वो कतान सिल्क तो नीचे आ जाएगी, जो नेट फैब्रिक है वो ऊपर लगनी है, तो इस वजह से हमने 3 इंच जो है वो इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो ज़्यादा रखनी है। फिर हम इसके लिए एक और जो है वो पार्ट रेडी करेंगे। हमने इसकी 2 तह लगानी है और जो दूसरी तह है वो हमने रखनी है 12 इंच की। कतान सिल्क थी 12.5 इंच। उसके बाद हमने एक और लेयर बनाई, वो थी यहाँ पे 14 इंचज़। उसके बाद हमने एक छोटी लेयर बनाई, वो है 12 इंचज़। अब यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट फिर दोबारा लिया है और इसमें हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हम जो है वो उरेब में कटिंग करते हैं, उरेब पहले हमने बना लेनी है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, और हमने जो है वो इसमें प्लेट्स डालने स्टार्ट कर लेनी है। अब 1-1 इंच का वक्फा छोड़ते हुए पहले हम एक तरफ की प्लेट्स डालेंगे, फिर जो है वो हम इसमें बॉक्सेस बना के दूसरी तरफ की प्लेट्स जो है वो डालना स्टार्ट करेंगे। अब इनको जब तक मैं कंप्लीट करती हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे एक साइड की हमारी प्लेट्स हो चुकी हैं कंप्लीट। अब हम दूसरी साइड की प्लेट्स कंप्लीट करते हैं, तो वो भी हमने सेम इसी तरीके से डालनी है। यहाँ पे आपने पहले प्लेट्स को प्रेस कर लेना है एक तरफ, जहाँ भी आपने इसकी जिस तरफ इसकी तय करनी है उस तरफ तय करके आपने इसे प्रेस लगा लेना है। फिर हम दूसरे रुख जो है वो इसकी बॉक्सेस बनाएंगे, वो भी हमने इतने ही बॉक्सेस बनाने 1-1 इंच के वक्फे पर, ताकि ये बॉक्सेस बिल्कुल बराबर आए, इसमें कोई भी कमी पेशी ना हो जिसमें ये बॉक्सेस बुरे लगें। अब यहाँ पे ये जो है वो हमारा टॉप पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक साइड को रखेंगे और फ्रंट साइड को रखेंगे। अब यहाँ पे इसकी कटिंग हम करते हैं कंप्लीट। कटिंग आप यहाँ पे जो है वो अगर नेट फैब्रिक की ये डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती, इसी वजह से मैंने कतान सिल्क की यहाँ पे जो है वो टॉप पार्ट रेडी किया है। अब यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच मैं छोड़ दूँगी जिसमें हमने ज़िप लगानी है और वहाँ पर एक लाइन हम खींच लेंगे। उसके आगे हमने फ्रंट साइड को रखना है, फिर हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है।
और इसकी कटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इनको जो है वो एक पिन लगा के पक्का कर लूँगी, क्योंकि ये कतान सिलक है तो इसकी वजह से जो है वो कपड़ा जो है वो सिरक जाता है। तो मैंने दोनों साइडों पर पिन अटैच कर ली है। अब हम कंधा मेजरमेंट करेंगे तो 5 इंच मैं कंधा रखूँगी और 5.5 इंच हम रखेंगे आर्म होल। अब इन दोनों लाइनों को हम आपस में मिला देंगे और जो चेस्ट है वो मैंने रखी है 7 इंचज़ और जो इसकी फिटिंग है वो मैंने यहाँ पे रखी है 6 इंचज़। अब यहाँ पे हमने जो आर्म होल है उसका सेंटर निकालना है और निकालने के बाद हमने 1/2 इंचज़ अंदर की तरफ निशान लगा लेना है, फिर उसे गुलाई की शेप दे देनी है। अब इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। लंबाई जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो लंबाई इसकी बिल्कुल एक्यूरेट रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसकी टोटल लंबाई 9 इंच तक रख के कट कर ली है और जब हम इसको स्टिच करेंगे तो ये 8 इंच रह जाएगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की तरफ से चला जाएगा और 1/2 इंच ही जब हम पेटी अटैच करेंगे तो चला जाएगा। अब गले की कटिंग कर लेते हैं। तो गला हमने 2 इंच लंबाई और 2 इंच ही हमने चौड़ाई रखनी है फ्रंट वाले गले की। अब बैक साइड का जो गला है उसकी चौड़ाई हमने इतनी ही रखनी है, बट इसकी लंबाई हमने रखनी है 1.5 इंचज़। अब सेम इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब इसमें हमने लगाने हैं ज़िप, तो फ्रंट साइड हम अलहदा करेंगे और बैक साइड पे लगाते हैं हम ज़िप। अब 1/2 इंच तक हम कंधे को डाउन रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ज़िप लगाने का भी कंप्लीट मेथड जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर ज़रा सा भी आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय का इजहार लाजमी दिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो माइंड में रखूँ कि आपको ये पिछली वीडियो पसंद आई थी या नहीं, और उससे भी अच्छी वीडियो में बनाने की कोशिश करूं। अब बैक साइड हमने सेंटर से कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने एक जो है वो जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ पर भी हमने एक कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना, प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पर ज़िप को हमने अटैच करना, तो पहले हम कहीं पर भी तकरीबन 1-1.5 इंच का वक्फा छोड़ के हमने इस पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद हमने एक पैर का वक्फा छोड़ के जो ज़िप का सेंटर है उसके ऊपर जो है वो हमारी लास्ट का जो फैब्रिक है वो आना चाहिए और एक पैर का वक्फा छोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। अब नीचे की तरफ से हमने बिल्कुल बराबर जो है वो दूसरी साइड रखनी है और इस पर जो है वो हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी ज़िप इतनी प्यारी अटैच होती है कि फ्रंट साइड से कहीं से भी पता नहीं चलता कि हमने इसमें ज़िप लगाई है कि नहीं, क्योंकि ऊपर फैब्रिक आ जाता है तो ये इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है। और नीचे से भी जो ज़िप है वो बिल्कुल जो है वो मतलब साइडें इसकी नहीं निकलती। अब नीचे से हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ऊपर से भी हमने इसको कट कर लिया और कट करने के बाद आपने इसे सेंटर में रखना है, खोलना नहीं है जब तक हम इस पर मगज़ी नहीं लगाते। अब हम कंधे अटैच कर लेते हैं दोनों साइडों पे। कंधे अटैच करने के बाद फिर हम इस पर एक सिलाई लगाएंगे और ये सिलाइयाँ जो है वो हमने यानी कि बैक साइड की तरफ नीचे वाली सिलाई करके फिर हमने सिलाई लगानी है, फ्रंट साइड की तरफ नहीं करनी। इसको कट करने के बाद आप यहाँ पर 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, यानी कि जो नीचे वाला फैब्रिक है ना सिलाई के अंदर जो आ जाता है उसको हमने बैक तरफ की करके फिर हमने इसके ऊपर एक एक सिलाई लगानी है। अब जो फ्रंट साइड है वो हमारी हो चुकी है मैक्सिमम कंप्लीट। इस पर हम जो है वो मगज़ी लगाएंगे। तो मगज़ी के लिए मैंने सेम कलर में फ़ैब्रिक लिए हैं। अगर आप कंट्रास्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपने कंट्रास्ट में फ़ैब्रिक लेना है। चौड़ाई हमने इसकी 2 इंच तक रखनी है और लंबाई जो है वो हम गले के बराबर रखेंगे। अब इसको हम जो है वो पहले इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद बैक साइड से इसको स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना और हाफ़ पैर का वक्फा छोड़ते हुए हम सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड की तरफ इसे लेके आएंगे और फिर जो है वो इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हम इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं और यहाँ पर हम इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं। और सिलाई लगाने से पहले हमने इसमें कट लगाने हैं, वो इस वजह से ताकि इसमें खिंचाव ना पड़े और इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी है। अब यहाँ पर हमने पहले निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद फिर हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे। उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ये जो सिलाई वगैरह है वो भी इस मगज़ी के अंदर आ जाएगी और इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब यहाँ पे इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद ये जो बैक साइड से थोड़ा सा फैब्रिक हमने सिलाई से हट के लगाना है ताकि जब हम ज़िप अटैच करें तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। अब इसके बाद हम स्लीव्स रेडी करते हैं। तो स्लीव भी मैंने कतान सिलक के ही लगाने हैं
और लंबाई इसकी है यहाँ पे 9 इंच, सॉरी चौड़ाई है इसकी 9 इंचज़ और जो लंबाई है इसकी वो है 7 इंचज़। अगर आप किसी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने इसकी चौड़ाई 9 इंचज़ रखनी है और लंबाई आपने जो है वो भी आपने 9 इंचज़ ही रखनी है। अब हाफ इंच तक हम फ्रंट से निशान लगाएंगे, उसके बाद हमने 1 इंच तक निशान लगाना है और फ्रंट से हम गुलाई देंगे और उसके बाद हमने जो है वो एक डीप कर्व दे के ऊपर की तरफ जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम अगर आप किसी बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने 1.5 इंच तक निशान लगाना है और उसका एक जो है वो बड़ा सा कर्व बना लेना है। इस तरीके से जितनी ज़्यादा आप जो है वो इसकी चौड़ाई रखेंगे आपका पफ उतना ही ज़्यादा जो है वो प्यारा लगेगा और उतनी ही ज़्यादा इसमें चुनट डलेगी। अब बैक साइड से हम 3 इंच तक निशान लगाएंगे, फ्रंट साइड से 2 इंच तक निशान लगाएंगे और वहाँ पर हम एक एक कट लगा लेंगे, बैक साइड पर भी और फ्रंट साइड पर भी, दोनों पर कट लगाने के बाद अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो फ्रंट साइड में हमने जो है वो हल्की हल्की चुनट इसमें डालनी है, तकरीबन हाफ इंच के वक्फे पर हम यहाँ पे इसकी जितनी भी चुनट डालेंगे हमारा जो पफ है वो उतना ही ज़्यादा जो है वो उभर के आएगा और उतना ही खूबसूरत बनेगा। फ्रंट साइड पर हमने जहाँ पर निशान लगाया है जस्ट हमने वहाँ पर ही चुनट डालनी है और बैक साइड पर जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ से ही हमने जो है वो इसकी प्लेट्स डालना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप अगर बड़ा टांका करके प्लेट्स इसमें डालेंगे तो ये इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि इस तरीके से हम जो है वो हाफ इंच का वक्फा छोड़ के प्लेट्स डालेंगे, ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ज़्यादा इसका पफ जो है वो उभर के आता है। अब सेम इसी तरीके से हमने दूसरा बाजू भी रेडी कर लेना है। फ्रंट साइड पर हम मगज़ी लगाएंगे तो मगज़ी भी मैंने सेम कपड़ा लिया है लेकिन हमने यहाँ पे उरेब वाला कपड़ा यूज़ करना है, सेम कपड़ा यूज़ करना है, उरेब वाला कपड़ा यूज़ करना है। और जो इसकी चौड़ाई और लंबाई है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। चौड़ाई तो इसकी हमारी फ्रंट साइड के बाजुओं के बराबर होगी लेकिन जो इसकी लंबाई है वो है यहाँ पे 2 इंचज़ तक। अब इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद एक एक पैर का वक्फा छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। फिर जिस तरीके से हम गले में मगज़ी निकालते हैं उसी तरीके से सेम इसे हमने जो है वो इसको फ़ोल्ड कर लेना है। इसकी सिलाई जो है वो रफ़ वाला पार्ट हम मगज़ी के अंदर देंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके धागे वगैरह बाहर ना निकले और इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आए। अब यहाँ पर वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा बाजू भी रेडी कर लेना है, उसमें प्लेट्स डालने हैं, बाद में जो है वो हम उसमें मगज़ी लगाएंगे। मैं आपको एक बाजू रेडी करके दिखा दूंगी, दूसरा बाजू आपने खुद रेडी करना है। अब इस बाजू को हम जो है वो लगाएंगे टॉप पार्ट पर। वो हमने किस तरीके से लगाना है, पहले हम सेंटर इसका मेजरमेंट करेंगे, वहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद जो है वो हम फिटिंग वाली सिलाई से पहले हम इसको जो है वो बाजू को लगाएंगे। अब सेंटर में कट लगाने के बाद इसको हम जो है वो सेंटर में रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले एक तरफ की सिलाई लगाएंगे, उसके बाद जो है वो जनाब हम दूसरी तरफ की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन कैसा लगा। अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम जो है वो एक मतलब अगर तो आपके पास कतान सिलक ज़्यादा है तो आप उसी से एक डोरी बना लें जिससे कि हम जो है वो बैक साइड पर लगाएंगे। और अगर आपके पास कतान सिलक ज़्यादा नहीं है तो आप नेट फैब्रिक की डोरी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे नेट फैब्रिक की डोरी बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास कतान सिलक कम थी, तो इस वजह से मैंने सेंटर में लगाने के लिए नेट फैब्रिक की डोरी बनाऊंगी। अब यहाँ पे दोनों बाजू मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको सेंटर वाली सिलाई लगाने से पहले हमने ये वाली डोरी लगानी है जिससे कि हम तनी बोलते हैं कि हम जो है वो इसको बांधने के लिए लगाते हैं। वो वाली तनी हमने सेंटर में रखनी है और तकरीबन 1 इंच का वक्फा छोड़ के नीचे से ऊपर की तरफ हमने लगानी है। फिर हम इसकी सेंटर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे सेंटर वाली सिलाई हमने दूसरी तरफ भी सेंटर वाली सिलाई लगा के तो फिर जो है वो मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये इस वजह से मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी और अगर मैं आपको सारी वीडियो जो है वो डिटेल से बताने लगी कि जैसे एक हमने बाजू रेडी किया, एक तरफ सिलाई लगाई है, सेम उसी तरीके से हम जो है वो दूसरी तरफ ही लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड कंप्लीट कर ली है और घेर को जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो इसमें चुनट डालेंगे बड़ा टांका करके
और ये मैंने 2 पार्ट रेडी किए थे, 2 लेयर मैंने रेडी की थी और एक मैंने रेडी की थी कतान सिल्क की लेयर। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा धागे वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने ये कट नहीं करने, सिलाई लगाने के बाद फिर आपने कट करने हैं, नहीं तो आपको दोबारा इसकी जो प्लेट्स हैं वो डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये धागे नेट फैब्रिक है तो इसके धागे जो हैं वो काफ़ी जल्दी निकल जाते हैं। पहले हमने छोटी लेयर रखनी है, उसके बाद हमने बड़ी लेयर रखनी है, फिर हमने कतान सिल्क वाली लेयर रखनी है और गुलाई में हमने जो है वो इसके अंदर टॉप पार्ट रखना है और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। आपने इस तरीके से कभी भी नहीं करना कि पहले आपने जो है वो टॉप पार्ट लगाना है, फिर ये घेर लगा के फिर आप सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हम जो है वो अम्ब्रेला फ्रॉक सिलाई करते हैं उस तरीके से हमने इसको नहीं सिलाई करना, नहीं तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। अब यहाँ पे ये है हमारी फ़्रॉक की लुक, बहुत ही खूबसूरत। अब मेरे पास जो है वो इस तरह के मिरर वर्क हैं जो कि गोटा पट्टी में वर्क हुआ है इस पर, और ये मैंने उतारे हैं अपनी एक शर्ट से, यानी कि वो शर्ट ख़राब हो चुकी थी तो उसकी साइडों से छोटी छोटी जो कपड़े बच जाते हैं उसमें से मैंने उतारे हैं। UHU में गम लूँगी और इसके साथ जो है वो मैं इसको फ्रंट साइड पर लगाऊंगी। अगर आपके पास इस तरीके के कोई भी जो दाग वगैरह है, सॉरी ये जो स्टोन वगैरह शीशे नहीं हैं, तो आप ऐसा करें कि आप इस पर जो है वो बाज़ार से गोटा पत्तियां लगा के वो भी आप लगा सकते हैं। अब UHU की मदद से मैं जो है वो जिस तरीके से मैंने आपको पत्तियां बताई हैं, अब जो है वो इन बॉक्सेस में मैंने पत्तियां लगाना स्टार्ट करनी है। तो ये मैं एक बॉक्सेस में 4 पत्तियां लगाऊंगी, यानी कि इस तरीके से इसके कॉर्नर बना बना के ना, ये जस्ट मैंने फ्रंट साइड पर लगाने। अगर आपके पास ज़्यादा पत्तियां हैं तो आप पूरी पेटी पर भी ये पत्तियां लगा सकते हैं, तो इसकी जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। बट मेरे पास इतनी ज़्यादा ये पत्तियाँ नहीं थी तो मैं जस्ट जो है वो फ्रंट वाली साइड पर ही लगाऊंगी। अब इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो है वो मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। अब ये कंप्लीट करने के बाद मैं जो है वो घेर पर भी जो मैंने आपको शीशे दिखाए थे वो शीशे हम घेर पर लगाएंगे, वो भी इसी जो है वो गम की मदद से हम लगाएंगे। और बैक साइड पर भी अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप बैक साइड पर भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं होगी, वो आप तक जो है वो बआसानी पहुंची जा सकेगी। नहीं तो आप लोग चैनल को ढूंढते रहते हैं तो आपको जो है वो वीडियोस वगैरह नहीं मिलती। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको बआसानी वीडियो जो है वो मिल जाएगी, वो भी वक्त से पहले बिल्कुल फ्री में। ये है इसकी कंप्लीट लुक। यकीन करें ये फ़्रॉक इतनी खूबसूरत लगती है कि आप इसको जब बनाएंगे तो आपको सारे टेलर मास्टर बोलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।